हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। किसका? प्रेशर और बॉइंट फोर्स से रिलेटेड। अब देखो, एक बार क्विक रिवीजन करा दो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था? प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। रो क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसमें? केजी पर मीटर क्यूब में। जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। वो कितना आया था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो दे रखे, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच क्या था? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, लिक्विड कॉलम का हाइट कितना था। उसके बाद आया था इससे पहले वाले लेक्चर, इससे पहले वाले में क्या देखा था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा था। उसके बाद क्या देखा था? बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स क्या होता था? रो जी वी। रो क्या होता था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वी क्या था? वॉल्यूम इमर्स्ड, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको अपन लिक्विड में इमर्स्ड कर रहे हैं, कंप्लीट मतलब जितना इमर्स कर रहे हैं लिक्विड में उतना ही वॉल्यूम अपने को डालना है। अगर आधा इमर्स किए तो आधा डालना है, 1/4 इमर्स किए हैं तो 1/4 डालना है, 3/4 है तो 3/4 डालना है। पूरा इमर्स्ड हो गया तो पूरा वॉल्यूम इमर्स्ड में कंप्लीट वॉल्यूम रखना है अपने को। तो उससे रिलेटेड क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स है उससे बेस्ट, वो सब देखते हैं। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल्स देखें। ये लेक्चर में थोड़ा इजी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा टफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और वैसे तो मतलब ये जनरल बुक में 9th के तो है नहीं, अगर कॉम्पिटिटिव बुक जो होता है या फिर हाई स्टैंडर्ड जो होता है उसमें मिल जाएगा तुम्हें न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, व्हाट इज़ द प्रेशर एट डेप्थ। अपने को मतलब प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? रो जी एच, ये अपन जानते हैं। प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो देखो, हाइट कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। अब बताओ, हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या ये ऐसा यूनिट है? नहीं। तो ऐसा यूनिट कितना होता है? मीटर में। तो इसको क्या करें? 100 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 0.15 मीटर। इन अ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? वाटर में सॉल्ट NaCl है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दो तो वो क्या बन जाता है? ब्राइन बन जाता है। जैसे पिकल्स बनाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। तो ब्राइन ऑफ डेंसिटी। अब देखो, इसका डेंसिटी रो कितना दिया हुआ है? इसको क्या कहते हैं? रो डेंसिटी। वो कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। अब ये दे किस में रखा है? CGS यूनिट में। मास का यूनिट क्या है? ग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या दिया? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा? केजी पर मीटर क्यूब में। तो देखो 1.2। अब देखो, अगर ग्राम को केजी में चेंज करें तो क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया? केजी। ध्यान से देखना, ग्राम को 1000 से डिवाइड किए तो ये क्या आ गया? ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ गया? केजी आ गया। वापस नीचे देखो क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है नीचे। तो देखो, अपने को पता है क्या? सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा? आ रहा है ना? मतलब अगर मान लो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो अब देखो, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब देखो सेंटीमीटर है तो इसको 100 से अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो, अपने को क्या चाहिए? केजी मीटर क्यूब चाहिए। तो देखो 1 मीटर को, ठीक है, 1 मीटर को मतलब 1 सेंटीमीटर, एक बार सेंटीमीटर 3 बार इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो देखो 3 बार, देखो 3 बार मीटर है तो 3 सेंटीमीटर को 3 बार 100 से डिवाइड किया तो ये 100 ऊपर चला गया। तो देखो 1 2 3, तो 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? एक और जीरो आएगा, तो एक और जीरो कैंसिल कर दो। तो ये बेसिकली कितना आ गया? 1.2 इंटू 10 ये तो क्या है? 12 इंटू 100। यहाँ से क्या आया? 100 केजी पर मीटर क्यूब, ये आ गया। अब देखो जी कितना बोला है यहाँ पे लेने? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोला गया है। तो यहाँ से देखो प्रेशर का फॉर्मूला लगा देते हैं। P इक्वल टू रो जी एच। रो की जगह कितना लिख दिया बताओ? 12 इंटू 100। ये देखो केजी पर मीटर क्यूब। रो जी की जगह क्या लिख दे? 10, और
एच की जगह पे कितना लिख दें 0.15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। तो देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 इंटू 15 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1800। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, फोर्स। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी तो प्रेशर होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, या फिर 1800 पास्कल। ठीक है, 1800 पास्कल या फिर 1800 पास्कल। ये सब क्या किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट कर लो। अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी विच एक्सर्ट द सेम प्रेशर एज 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। जैसे मान लो एक कॉलम है जिसमें वाटर फिल है, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल है जिसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखो अपने को डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार दे, ये अपने को याद होना चाहिए। तो देखो, तो इतना ही प्रेशर, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मर्क्यूरी। तो तुम्हें मान लो जैसे एक सेकेंड कॉलम है कोई, उसमें मर्क्यूरी फिल है, ठीक है। यहाँ पे क्या फिल है, मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी वो कितना दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो लिखा है ना 13.6 ग्राम स्लैश में सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना दिया हुआ है देखो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो मुझे क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब देखो बोल रहा है क्या, दोनों जगह प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है यहाँ पर जो प्रेशर है दोनों जगह क्या होना चाहिए सेम। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मर्क्यूरी विच एक्सर्ट सेम प्रेशर एज 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। जितना 20 सेंटीमीटर वाटर कॉलम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही प्रेशर अगर एक्सर्ट करेगा मर्क्यूरी, तो बताओ उसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं सॉल्यूशन। एक मिनट इसको कॉपी करो। अब देखो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम में कितना आएगा रो जी एच, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। अब देखो प्रेशर ड्यू टू मर्करी वो कितना आएगा डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब देखो दोनों प्रेशर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो प्रेशर वाटर लिख दो, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट, और यहाँ लिख दो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, एम क्या है मर्क्यूरी और डब्ल्यू क्या वाटर, इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी। अब देखो यहाँ से क्या है, दोनों साइड से क्या होगा जी और जी कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पे यूनिट है ना, जैसे देखो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, देखो यूनिट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों साइड से यूनिट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। हाइट जैसे देखो दिया हुआ सेंटीमीटर में, ऐसा यूनिट तो है नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा हाइट भी दोनों साइड से, मतलब जो निकलेगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो वो अपन चाहे तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिखे 1 इंटू हाइट कितना दिया हुआ 20। यहाँ से देखो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना लिखे 13.6 दिया हुआ है, इंटू हाइट अपने को निकालना है। तो यहाँ से देखो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 13.6, तो ये कितना आ जाएगा 1.48 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 1.48, इसको 100 से डिवाइड कर दो सेंटीमीटर को, तो ये क्या बन जाएगा मीटर। तो ये क्या आ गया अपना आंसर, मतलब देखो 14.8 सेंटीमीटर ही हाइट जो है वो उतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितना कि 20 सेंटीमीटर वाटर एक्सर्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या होता है ज़्यादा होता है, देखो 13.6 है और वाटर के कितना है 1 ग्राम, ज़्यादा है ना, इसलिए इसको नोट करो। फिर और नेक्स्ट देखते हैं।
ये वाला प्रॉब्लम देखें, टू स्फेयर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब दोनों का डेंसिटी कितना है, रो, सेम मटेरियल। जैसे मान लो मेटल है तो दोनों मेटल, ग्लास है तो दोनों ग्लास। रेडियाई आर एंड टू आर, प्लूरल रेडियाई आर एंड टू आर, मतलब एक का रेडियाई आर है तो दूसरे का कितना है, टू आर, एक छोटा है एक बड़ा है। रिस्पेक्टिवली आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड, दोनों को क्या किया, एक लिक्विड में इमर्स्ड कर दिया गया। ठीक है, मतलब दोनों का जो मतलब लिक्विड, एक ही लिक्विड में इमर्स किया है, मैंने अलग अलग ले लिया, दोनों का लिक्विड क्या है, सेम है दोनों। जैसे यहाँ वाटर है तो ये भी क्या है, वाटर। इफ़ बॉइंट फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फेयर इज एफ, तो मान लो जैसे अगर इस लिक्विड में इस पे बॉइंट फोर्स कितना लगा, एफ, लिक्विड जो लगा था अब थ्रस्ट बॉइंट फोर्स वो कितना लगा है, एफ। फाइंड द बॉइंट फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर, तो इस पर जो कितना बॉइंट फोर्स लगेगा, एफ डैश। ठीक है, एफ डैश कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो अपने को बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला पता है, एफ बी, बॉइंट फोर्स वो कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड, जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है। तो देखो एफ कितना आया बताओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो ले लेते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, इनटू जी इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है बताओ, ये है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको ले लो इक्वेशन 1। ठीक है, एफ डैश वो कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सेम लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम रहेगा, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहेगा। अब यहाँ देखो वॉल्यूम इसका अलग हो जाएगा, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब, समझ में आया, क्योंकि इसका रेडियस क्या है 2 टाइम्स है इससे, तो यहाँ पे r की जगह क्या लिख देंगे, 2r लिख देंगे। अब देखो क्या करें, तो करते हैं क्या, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो एफ डैश बाई एफ, तो एफ डैश कितना लिखिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू 4/3 पाई। अब देखो 2 का क्यूब कितना होगा, 8r क्यूब, ये समझ में आया, 2 का क्यूब 8 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, 4/3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 8/1। तो देखो ये जो एफ डैश आया वो क्या आया, 8 टाइम्स एफ। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड वाला जो स्फेयर है उस पर क्या लग रहा है, 8 टाइम्स ज़्यादा बॉयंसी फोर्स लग रहा है। इस पर मान लो लग रहा है 10 न्यूटन, तो उस पर कितना लग रहा है 80, इस पर एफ लग रहा है तो उस पर क्या लग रहा है 8f। ठीक है, 8f लग रहा है, ये इसका हुआ। तो देखो जितना ज़्यादा वॉल्यूम हो तो बॉइंट फोर्स क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसको नोट करो, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम, अ बॉल वेइंग 4 kg, मतलब एक जैसे मान लो क्या है, बॉल है जिसका मास कितना है 4 kg है, और बॉल वेइंग 4 kg ऑफ डेंसिटी 4000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो मास कितना है 4 kg, डेंसिटी ऑफ बॉल कितना है 4000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन अ वाटर, इसको क्या कर दिया गया, वाटर में डाल दिया गया। ठीक है, कम्प्लीटली इमर्स्ड कर दिया गया वाटर में। ठीक है, ये क्या वाटर में जैसे डाल दिया गया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया गया, अपने को पता ही है 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। देन फाइंड द बॉइंट फोर्स ऑन इट, तो देखो जब इसमें इसको इमर्स करेंगे तो ऊपर इस पर क्या लगेगा एफ बी। तो देखो बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, एफ बी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड। ठीक है, तो बताओ यहाँ से देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ बॉल नहीं लिखना है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखना है, इसलिए देखो ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जी की जगह क्या लिख दे 10 दिया हुआ है, 10 लेने नहीं देता तो 9.8 ले लेते हैं। वॉल्यूम इमर्स्ड, अब देखो ये जो बॉल है इसका वॉल्यूम कितना है, तो अपने को पता है क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये अपने को पता है। तो देखो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 4 और डेंसिटी कितना है बताओ, डेंसिटी ऑफ बॉल दिया हुआ है ना,
4000 kg पर मीटर क्यूब, 4000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया वॉल्यूम, किस में आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखते हैं 4/4000। ठीक है, अब अपने को पता है 0.4 से यूनिट तो क्या आएगा न्यूटन में आएगा, तो अब इसको कैंसिल करते हैं। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आया 10 न्यूटन। 0.4 कितना आ गया 10 न्यूटन। तो देखो अपने को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे क्या लिखना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे क्या लिखना है वॉल्यूम इमर्स्ड। तो देखो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ वॉल्यूम इधर आएगा तो क्या आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी, किसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉल। इसको नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखें। अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है, जैसे जो इरेजर होता है ना रबर, जब नया लाते हैं तो वो क्यूबॉइड शेप का ही होता है। अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 0.4 मीटर, 0.6 मीटर इंटू 0.2 मीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो देखो जैसे मान लेते हैं ये कितना 0.4 मीटर, ये कितना 0.6 मीटर और ये कितना है 0.2 मीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट 0. अब कुछ भी ले लो, मतलब मैं बता दिया कि ये 3 डायमेंशन दिया हुआ है। एंड अ वेट ऑफ, इसका वेट क्या है, मतलब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या लगेगा नीचे लगेगा, वो कितना लग रहा है 288 किलोग्राम फोर्स। अब देखो ये कौन सा यूनिट है, तो ये क्या ग्रेविटेशनल यूनिट है। जब मैं फोर्स चैप्टर बताया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें बताया था ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखो ये क्या होता है 1 किलोग्राम वेट या फिर 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता है 9.8 न्यूटन, ये अपने को पता है। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट क्या होता है 9.8 न्यूटन। देख लो चाहो तो वो लेक्चर। तो देखो कितना दिया हुआ है 288, तो 288 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 288 इंटू 9.8 न्यूटन। ये आया फोर्स, किस में आया न्यूटन में। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूबॉइड। तो देखो ये मैक्सिमम प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा। तो देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो इसका फोर्स तो फिक्स है, मतलब इस पर जो वेट लगेगा, ये जो वेट लगाएगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कितना है, वो दिया हुआ है इतना 288 इंटू 9.8 न्यूटन। अब देखो एरिया अपने को चूज करना है, मैक्सिमम प्रेशर करना है। प्रेशर क्या करना है मैक्सिमम, तो देखो एरिया को क्या करना पड़ेगा मिनिमम, मतलब एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा। क्या है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, तो एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा। तो देखो एरिया को कम करें तो देखो एरिया सबसे कम कैसे होगा 0.4 इंटू 0.6 करेंगे तो ये एरिया सबसे कम आएगा नहीं। तो दूसरा देखते हैं 0.6 इंटू, या मान लो 0.6 इंटू 0.2 करेंगे नहीं, तो एरिया सबसे कम क्या आएगा जब 0.4 इंटू 0.2 लेंगे। ठीक है, मतलब देखो ये वाला साइड ये 0.4 और ये 0.2, ठीक है, ये 0.4 0.2, मतलब इस क्यूबॉइड को ऐसे रखेंगे, समझ रहे हो ना, ये लेटा हुआ है ना, ऐसे रखेंगे जब उसको ऐसे, ये क्यूबॉइड को ऐसे घुमा दो, तब जो आएगा वो एरिया सबसे कम आएगा। देखो 0.4 इंटू 0.2 करो तो ये जो एरिया है देखो मीटर है, ठीक है, दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। तो 0.4 इंटू 0.2 करो तो सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया मतलब क्या आया, एरिया यहाँ पर लिख लेते हैं 0.4 मीटर 0.4 मीटर इंटू 0.2 मीटर। तो देखो यहाँ से प्रेशर क्या लिखें फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की जगह कितना लिख दें 288 इंटू 9.8 और एरिया की जगह कितना लिख दें 0.4 इंटू 0.2। अब देखो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 35280 पास्कल। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना रिजल्ट, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, अ मेटालिक स्फेयर इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस 20 kg ऑफ वाटर। मतलब जैसे देखो क्या किया गया है क्वेश्चन में, जैसे मान लो ये एक क्या है कंटेनर है जिसमें क्या वाटर फिल किया हुआ है। अब इसमें क्या किया गया एक मेटालिक स्फेयर, जैसे ये इस टाइप से इसको इसमें इमर्स्ड
कर दिया गया। ठीक है, तो मेटालिक स्फीयर को इसमें क्या कर दिया गया, इमर्स कर दिया गया। तो देखो इसमें क्या होगा, ये क्या है, पूरा फिल था। ठीक है, यहाँ तक पूरा फिल था। तो अब जैसे तुम इसमें मेटालिक स्फीयर इमर्स्ड किए तो क्या होगा, इससे जो वाटर होगा ये बाहर आएगा। ठीक है, वाटर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। कितना, 20 kg। जो वाटर डिस्प्लेस हुआ ये कितना आया, 20 kg। 20 kg वाटर क्या हुआ, बाहर आ गया। जैसे मग पूरा भरा हुआ है वाटर से, तुम उसमें अपना हैंड डालो या फिंगर डालो तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा वाटर। तो कितना डिस्प्लेस किया, 20 kg वाटर डिस्प्लेस किया जब ये मेटालिक स्फीयर को अंदर इमर्स किया गया। तो कैलकुलेट द बॉइंट फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द स्फीयर इन न्यूटन, मतलब इस पर कितना बॉइंट फोर्स लगा। ठीक है, वाटर के कारण, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो अब बॉइंट फोर्स, तो यहाँ पे देखो अपने को क्या है कि इसको कैसे सोचेंगे, इस क्वेश्चन को सोचे। तो देखो अपने को दिया क्या हुआ है, वाटर डिस्प्लेस दिया हुआ है 20 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे याद आया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को फुली या पार्शियली, ठीक है, कंप्लीटली या पार्शियली इमर्स करते हैं किसी लिक्विड में, तो उस पर क्या होता है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है या बॉइंट फोर्स लगता है। कितना लगता है, उतना ही लगता है जितना वेट का लिक्विड क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जितना वेट का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही क्या लगेगा, उस पर बॉइंट फोर्स लगेगा। तो देखो इस पर जो यहाँ बॉइंट फोर्स लगेगा, बॉइंट फोर्स। तो कितना लिक्विड जो डिस्प्लेस किया उसका जितना वेट होगा वही उस पर बॉइंट फोर्स लगेगा। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, तो देखो वेट जो होगा, वेट क्या होता है, mg। इस पर जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा, mg। ठीक है, तो वेट क्या हुआ, वही बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी या ऑब्जेक्ट। तो वेट कितना होगा, mg। m कितना है 20 और g कितना है 10, तो ये कितना आ गया 200 न्यूटन। तो उसमें मतलब बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा 200 न्यूटन। तो ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किए फुल्ली या पार्शियली तो उस पर अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, उतना ही लगता है जितना कि वेट का लिक्विड क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन न्यूमेरिकल से देखेंगे। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, एक पिन को ओशन में डालो तो वो सिंक हो जाता है, लेकिन एक शिप जो है वो फ्लोट करता है, क्यों करता है, उसका आंसर बताना है। चलो, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ क्या करो, शेयर करो। थैंक यू।